आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र सभी लोग जानते हैं। आज हम इसी मंत्र की, इसी श्लोक की व्याख्या करेंगे। किस तरह से गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। यह एक सनातन मंत्र है। जब मैं सनातन कहता हूँ, इसका मतलब वो है जो आदि से लेकर अंत तक है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। गुरु ब्रह्मा जब कहा जाता है वो निराकार ब्रह्मा की बात होती है। गुरु विष्णु जब कहा जाता है वो भी निराकार ब्रह्मा की बात होती है। गुरु महेश, गुरु देवो महेश्वरा। यहाँ देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा का मतलब भगवान शिव के तीन स्वरूप, महेश्वर, महादेव और शंकर, ये तीनों भगवान शिव के स्वरूप हैं। इस विषय में एक वीडियो मैंने बना है, उसे आप देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे देवो महेश्वरा, महेश को देव कहा गया है, महादेव को देवों के देव कहा गया है और शंकर को भगवान कहा गया है। इस तरह से संपूर्ण रूप से शिव बनते हैं। जो निराकार शिव है वही गुरु महेश के रूप में है। यहाँ पे जो श्लोक में पीछे जो दो बिंदी दिखाई जाती है, उसमें से एक बिंदी माता दुर्गा की और एक बिंदी गणेश जी की रहती है, क्योंकि जहाँ शिव रहेंगे वहाँ ये दो शक्तियाँ भी साथ में रहेंगी। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। इससे आगे आता है गुरु साक्षात परब्रह्म। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, ये गुरु दत्तात्रेय भगवान को बताते हैं। दत्तात्रेय भगवान की मुख्य 5 भागों में विभक्त हुए हैं, या यूँ कहो कि उनकी ऊर्जा 5 भागों में डिवाइड की गई है सदगुरु दत्तात्रेय भगवान की, जो कि निराकार रूप में रहते हैं। उनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जो कि गुरु के रूप में ही कह रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश। दूसरी 2 ऊर्जा है, एक प्रकृति माता दुर्गा और विघ्नहर्ता के रूप में गणेश। ये भी निराकार ही है। इस मंत्र के साथ हम पूरा सृष्टि चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र में पूरा सृष्टि चक्र निहित है। जैसा कि आप चक्र में देख रहे हो, सृष्टि चक्र में सर्वप्रथम निराकार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म या मुक्ति जिसको कहते हैं, जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती, वो लोक। ये कुछ ऐसी बात है कि दिया जल रहा है और बुझ गया तो दिया का प्रकाश जैसे आकाश में व्याप्त हो जाता है, इसी तरह ये निराकार अविनाशी ब्रह्म है। सबसे पहले उसमें से सदगुरु दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य हुआ, जो कि निराकार स्वरूप में थे। उन्हीं को दत्तात्रेय भगवान कहा गया, जिनमें से 5 शक्तियाँ विभक्त हुई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा, माता दुर्गा और गणेश। ये सभी निराकार स्वरूप में प्रकट हुए। उनमें से गुरु ब्रह्मा जी के नाभि कमल से त्रिदेव
प्रकट हुए साकार रूप में, जिसमें ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का बनाया, और जहाँ महेश की बात है वो यज्ञ से प्रकट हुए, इसीलिए वो अजन्मा कहलाए। इसी तरह गुरु विष्णु के नाभि कमल से भी 3 देव साकार रूप में आए। ये जब नाभि कमल की बात करते हैं तो ऊर्जा की हम बात करते हैं, इसीलिए भक्त लोग इस भ्रम में ना रहें। तो गुरु विष्णु की ऊर्जा से त्रिदेवों का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों साकार रूप में। ऐसे ही गुरु महेश में से त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें जो महेश जो है वो ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ के द्वारा प्रकट किया गया, बाल स्वरूप में आया, इसीलिए इनको प्रकट हुए कहा जाता, अजन्मा कहा जाता। ब्रह्मा जी इन त्रिदेव साकार त्रिदेवों ने मिलकर सृष्टि रचना प्रारंभ की, जिसमें पहले सप्त ऋषि और ऋषि मुनियों की संकल्प सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि की, जिसमें पिता बीज के रूप में, जीवात्मा के रूप में विष्णु भगवान, महेश जी ने शरीर दिया, माता दुर्गा ने, प्रकृति ने जन्म दिया। इस तरह से सृष्टि रचना हुई, जिसमें सप्त ऋषि लोग आए। सप्त ऋषियों ने हवन करके देवी देवताओं को प्रकट किया, तो ये यज्ञ सृष्टि हुई। पहले संकल्प सृष्टि, फिर यज्ञ सृष्टि। उन्हीं देवी देवताओं ने संभोग सृष्टि बनाई, जिसमें से मानव पशु पक्षी बने। इन सभी सृष्टियों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश की जो सृष्टियाँ रची गई, उसमें माता दुर्गा और गणेश की शक्तियों का प्रयोग किया, उपयोग किया गया। इसीलिए इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो सृष्टि चक्र सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान से प्रारंभ हुआ। इसमें और भी बीच में विभाग आते, जिसका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से जो हमने जो मंत्र लिया था, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म का मतलब सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान से किया है। उन गुरुदेव को प्रणाम करने की, नमस्कार करने की बात कही गई। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इसी तरह से 21 सृष्टियों का निर्माण हुआ है। 5 गुरु ब्रह्मा द्वारा, 5 गुरु विष्णु द्वारा, 5 गुरु महेश द्वारा, 15 ये हो गए। 5 निराकार स्वरूप में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश, माता दुर्गा और गणेश, 20 हुए। और एक सृष्टि निराकार के रूप में सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान। इस तरह से 21 सृष्टि बनती है। इसमें विराजित तीर्थंकर को ही 21 तीर्थंकर कहा जाता है। उनके पश्चात मुक्ति मिलती है। तो ये संस्कृत का शब्द पूरे सृष्टि चक्र का वर्णन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वर्णन अच्छा लगा होगा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।